हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों हमें एक प्लेन दिया गया है और इस प्लेन में हम लोगों ने क्या किया, ओरिजिन से नॉर्मल ड्रा कर दिया। प्लेन में नॉर्मल, ओरिजिन से प्लेन में एक नॉर्मल ड्रा कर दिया। ये नॉर्मल वेक्टर है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ये यहाँ से परपेंडिकुलर, सब जगह प्लेन में जहाँ भी होगा परपेंडिकुलर जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर इस पे एक पॉइंट n ले लिया, तो ओ एन भी क्या होगा, ओ एन भी परपेंडिकुलर होगा। ये क्या है, वेक्टर पे प्लेन पे नॉर्मल है जो कि ओरिजिन से ड्रा किया गया है। तो ओ एन की एक लेंथ होगी ओरिजिन से, लेट करते हैं कि ये डी डिस्टेंस पे लिया गया है ओ एन। अब अगर हम ओ एन वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं तो ओ एन वेक्टर फाइंड करने के लिए सपोज करो कि इसका जो यूनिट वेक्टर है ओ एन की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो एन कैफ है। तो हम लोग फाइंड करना चाहते हैं ओ एन वेक्टर। जब भी कोई वेक्टर फाइंड करना हो, उसका मैग्नीट्यूड पता हो, तो हमें मैग्नीट्यूड पता है, और उसका यूनिट वेक्टर पता हो तो मैग्नीट्यूड का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वेक्टर हमें मिल जाता है। तो बच्चों ओ एन वेक्टर हमें मिल गया कि ओ एन वेक्टर जो है वो डी एन कैफ है। बच्चों हमने एक जर्नल पॉइंट यहाँ पे लिया जो कि P है, और उसका जो वेक्टर लिया, उसका जो पोजीशन वेक्टर लिया वो R ले लिया। R वेक्टर P का OP का जो पोजीशन वेक्टर है, तो OP का पोजीशन वेक्टर R है। अब बच्चों हम अगर इसको ज्वाइन कर दें, N से P को ज्वाइन कर लें, N से P को, तो NP भी एक वेक्टर हो गया। अब अगर हम NP का वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं तो हम ट्रायंगुलर लॉ अप्लाई कर देंगे। ON वेक्टर प्लस NP वेक्टर इक्वल टू OP वेक्टर। ट्रायंगुलर लॉ से ON वेक्टर प्लस NP वेक्टर इक्वल टू OP वेक्टर। तो NP वेक्टर हमें मिल जाएगा, NP वेक्टर इक्वल टू OP वेक्टर माइनस ON वेक्टर। अब हमें OP वेक्टर पता है कि वो R वेक्टर है, माइनस ON वेक्टर हम लोगों ने फाइंड किया था कि ये DN कैफ है, तो DN कैफ। तो ये हमें NP वेक्टर मिल गया। बच्चों अब हम लोग प्लेन में कहीं भी, जैसे ये प्लेन है बोर्ड, और इस पे कहीं भी अगर हमने नॉर्मल लिया है तो प्लेन में हम कहीं भी चले जाएंगे वो परपेंडिकुलर ही होगा। तो प्लेन में कोई भी लाइन सेगमेंट है इससे ये 90 डिग्री पे ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर NP एक लाइन सेगमेंट है और इस पे ON परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, तो NP पे ON परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो NP इज परपेंडिकुलर टू ON। तो NP और ON परपेंडिकुलर हैं। वेक्टर लॉ से अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, तो NP वेक्टर जो हमारा है वो है R वेक्टर माइनस DN कैप, और इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे ON वेक्टर से। ON वेक्टर है DN कैप इक्वल टू 0। इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, क्योंकि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब यहाँ पर D कोई मैग्नीट्यूड है, इसका हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि D वेक्टर नहीं है, N कैप वेक्टर है। तो हम इसको लिख सकते हैं R वेक्टर माइनस DN कैप डॉट N कैप इक्वल टू 0 अपॉन D, जो कि 0 ही हो जाएगा। अब एक बार R वेक्टर डॉट N कैप माइनस D
एन कैप डॉट एन कैप इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो बच्चों आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस एन कैप डॉट एन कैप, किसी भी वेक्टर का अगर हम खुद से मल्टीप्लाई कराते हैं, एन कैप डॉट एन कैप करा रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड एन स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो एन कैप डॉट एन कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो अब हमें फाइनली ये जो इक्वेशन है आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस डी इंटू 1 इक्वल टू 0 मिल गया। तो इस तरीके से हमें आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, दिस इज एन वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन in normal form. D is the distance from the origin, n cap is the unit vector of normal vector. n cap जो normal vector था उसका unit vector है, और इसको अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो n cap को हम लोग लिख सकते हैं, n cap को लिखा जा सकता है lx प्लस my प्लस n जेड, और आर वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते थे एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, और पोजीशन वेक्टर को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी मिल जाएगा। तो ये दिस इज एन इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म को हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।